उस्मान भट्ट साहब ने द वन एंड ओनली हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया विजिट किया था। वहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी चीजों को फेस किया। वहाँ जो है ना आपके साथ रास्ते में कुछ भी हो सकता है। मुसलमान समझ के मार देंगे। मुसलमान समझ के मार देंगे। यहाँ पर बच्चा बच्चा घर में बंदूकें रखता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये बचेगी नहीं, पाकिस्तान में नहीं बचेगी। ये बातें जो आप बता रहे हैं ये हमारे मुल्क की बातें बता रहे हैं। ये पाकिस्तान की म्यू हॉस्पिटल की बात है। म्यू अब हम इंडिया अपोलो हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ डॉक्टर नीरव गोयल मिलता है। वहाँ जाता हूँ तो मेरे पास लिमिट थी, महदूद से पैसे होते हैं, तो मेरे से $500 जो है ना गुम हो जाता है। ज्यादा जो है ना बसें उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना पॉलिसी के मुताबिक चल रही हैं, आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं। एक जगह पे 6 पटरी हैं। ट्रेन का निज़ाम जो है वो बेहतर है उनका। दोस्तों, जब पाकिस्तानी भाई इंडिया आया अपने मदर का इलाज कराने के लिए अपोलो हॉस्पिटल में, उनकी मदर का किडनी ट्रांसप्लांट करवाना था। पाकिस्तान में सारा डॉक्टर सरेंडर बोल गया, बोला कि आपकी मदर अब नहीं बचेंगी। तब भाई ने वहाँ के गवर्नमेंट से अपील किया। अपील करने के बाद मेडिकल वीजा पे इंडिया आया। अच्छा, भाई ने एक और बहुत ही इमोशनल वाकया बताया कि उनका 3 भाई बहन और ऐसे हैं, कहे तो स्पेशल है। स्पेशल मतलब फिजिकल डिसऑर्डर है। ऐसा ही हालात में उनके मदर के साथ ऐसा होता है। सोचिए क्या बीतता होगा। और उनके साथ एक बुरा वाकया क्या हुआ दोस्तों, जब वो इंडिया आए तो उनका $500 गुम हो गया। उसके बाद क्या हुआ उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं आपका दोस्त मिस्टर डिप्पी। तो चलिए चलते हैं बिना देर के वीडियो की तरफ। जी तो गाइस, आपकी बहुत सारी डिमांड्स के बाद हमारे साथ दोबारा मौजूद है उस्मान भट्ट साहब। उस्मान भट्ट साहब की स्टोरी क्या है वो तो आपने पिछली वीडियोस में देख ली होंगी कि उस्मान भट्ट साहब ने द वन एंड ओनली हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया विजिट किया था। विजिट करने के मौके पर हमने पूछा कि भाई आपने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी, डेवलपमेंट के हवाले से, मेडिकल के, वहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को फेस किया। वालेकुम अस्सलाम। सर बड़ी मेहरबानी, बड़ा ही थैंक यू सो मच, आप हमारे बुलाने पर आप आ जाते हैं। सर बड़ी डिमांड आ रही है आपकी। जी, देखने और सुनने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ज़िंदगी के वाक़यात जो हैं, ये मेरी जो ज़िंदगी है ये एक मुश्किलात से बड़ी पड़ी हैं। अच्छा। मैं आपको शुरू से थोड़ा सा इसलिए बताऊँगा कि आज से जो इंटरव्यू पहले हुए जो आपने मुझे दिखाया उसमें मैंने थोड़ा सा कुछ बताया था कि मेरी वालदा के साथ हुआ, लेकिन शुरू इससे करूँगा कि मैंने जिस घर में होश संभालने के बाद मुझे जब ये पता चला कि मेरे 3 बहन भाई जो है ना स्पेशल पर्सन है, वो जो है स्पेशल पर्सन ये हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जो है ना नहीं जी सकते। वो नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी नहीं जी सकते, नॉर्मल ज़िंदगी से नहीं जी सकते। तो ये मेरे लिए बड़ा सदमा था, मेरी माँ के लिए भी बड़ा सदमा था कि एक माँ जिसके बच्चे हों, जिसकी बेटियाँ हों और 2 बेटे हों, मेरे 2 भाई और 1 बहन जो है वो स्पेशल पर्सन है। लेकिन मैंने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा। मैंने जो हौसला जो मेरा किसी टाइम जो है टूटता था वो नहीं टूटा। मैं उनको लेके अपनी ज़िंदगी के साथ आज भी चल रहा हूँ। जब मैं इससे आगे चलता हूँ तो उस माँ को जब बीमारी लग जाती है तो वो ज़िंदगी का मेरा सबसे बड़ा सदमा होता है कि जब डॉक्टर कहते हैं कि ये बचेगी नहीं, पाकिस्तान में नहीं बचेगी। डॉक्टरों के पास जाता था, डॉक्टर जो है ना वो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं उन वसाइल का जो है इस्तेमाल करता। मैंने जिस सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाता था तो मुझे दुख होता था। सरकारी हॉस्पिटल में देखें, हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में जो BS नर्सिंग करके कोर्स करके आई होती हैं, जब आप किसी के प्यारे को जो है उसको सिरिंज लगाते हैं या उसकी वेन चेक करने के लिए ड्रिप लगाते हैं, आपको वही नहीं लगानी आती। सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने सरकारी हॉस्पिटल से इंजेक्शन लगवाए थे हेपेटाइटिस C के, और इतना जुल्म है कि मैं उसको जब उस जुल्म को सोचता हूँ कि मेरे सरकारी हॉस्पिटल से इंजेक्शन मिलते थे 1 महीने के, उस 1 महीने के इंजेक्शन, सारी बातें जो आप बता रहे हैं ये हमारे मुल्क की बातें बता रहे हैं। ये पाकिस्तान की म्यू हॉस्पिटल की बात है। म्यू हॉस्पिटल लाहौर में मुझे जो इंजेक्शन मिलते थे वो इंजेक्शन मैंने हर महीने के वालदा के लेके जाता था। वो इंजेक्शन नाकारा थे, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट मुझे मिलती है, वो रिपोर्ट डॉक्टर समर मुबारक के एक अखबार में पढ़ी हुई है, पाकिस्तान के अखबारों में पढ़ी है कि उन्होंने रिपोर्ट शाया की। रिपोर्ट में लिखा था कि ये जो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C के इंजेक्शन लगे ये एक्सपायर थे, जो मरीज़ों को लगवा के लाखों मरीज़ों को जो उनके मौत के मुंह में डाल दिया। मैंने जब इंडियन डॉक्टर्स को बताया कि मेरी वालदा जो है वो 100 बार कोमे में गई हैं, तो उन्होंने बिलीव नहीं किया कि ये 100 बार कैसे कोमे में जाके वापस आई हैं। मैंने कहा ये तो मैं तो नहीं जानता, मेरा रब जानता है कि वो 100 बार जाकर कोमे में वापस आती हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी थी।
अब हम इंडिया अपोलो हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ डॉक्टर नीरव गोयल मिलता है, तो वो उनका इलाज होता है, उनको सेहत मिलती है। अब 2014 में मैंने लीवर ट्रांसप्लांट के लिए दरख्वास्त दी, तो मुझे याद पड़ता है कि मुझे सीएम हाउस का दरवाज़ा नहीं, मुझे जो है ना अंदर जाने दिया गया, जाने सीएम हाउस जाने ही नहीं दिया जाता। लेकिन जब मेरे मौसन राजा इशफाक सरवर और राजा यासर साहब से मिलता हूँ, और उनकी बदौलत जो है शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी वजह से मेरा फ़ंड मंजूर होता है। मेरा फ़ंड एक बार नहीं मंजूर हुआ, कुदरत ने मेरा फ़ंड 3 बार मंजूर किया है। मैं जब दोबारा जाता हूँ तो वहाँ जाता हूँ तो मेरे पास लिमिट थी, महदूद से पैसे होते हैं, तो मेरे से $500 जो है ना गुम हो जाता है। अच्छा, कहाँ पर गुम होते हैं? हॉस्पिटल में कहीं मैं आगे पीछे कागज़ निकालते ही ना मुझसे $500 जो है ना गुम हो जाता है। तो जब $500 गुम हो जाता है तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि यार ये मेरे पास तो एक महदूद कम आमदनी थी, मेरे पास वसाइल कम थे, तो मेरे साथ ये क्या हुआ। अख्तर तो भाई, जब पैसे गुम हो जाते हैं आपके, तो आप क्या पहला कदम क्या लेते हैं? क्या ऐसा चीज़ करते हैं कि आपके पास तो मजीद पैसे नहीं है आगे पीछे जाने को, गाड़ी करवाने को, तो भैया पैसे थे? ऐसे नहीं थे। मैंने जो है ना निज़ामुद्दीन औलिया गया, जाके वहाँ नमाज़ पढ़ी और याद किया। वहाँ निज़ामुद्दीन औलिया वहाँ से कितना दूर था उसमें? निज़ामुद्दीन औलिया अपोलो हॉस्पिटल से 12 से 15 किलोमीटर दूर है। कैसे गए? मैं वहाँ जो है उनके बस है जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, वहाँ उन पे बैठा। आपने वो कौन सी बस थी, वो क्या लोकल बस थी या गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी या प्राइवेट बस थी? उनकी लोकल बसें भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना बसें उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना पॉलिसी के मुताबिक चल रही हैं। जब मैं वापस आया तो मैं अपनी वालदा को ना अपोलो हॉस्पिटल, पिक एंड ड्रॉप तो फ्री थी अपोलो हॉस्पिटल की ना, वो अपने गेस्ट हाउस से जो है ना आपको लेके भी जाते थे। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप दूसरी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले जब हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आपको जो है ना यहाँ से डॉलर जो है एक्सचेंज करवा लेते हैं। जो करेंसी चेंज करवाई थी वो तो मेरे पास थे ना, तो उस इंडियन पैसों को जो है मेरे पास थे, वो मैं डॉलर गुम हो गया था। $500 का एक नोट था कि नहीं, $500 का एक ही नोट था, वो मैंने मेरी पॉकेट में ही थे, वो मुझे जो है ना मेरे से गुम हो गया। तो वो जब इंडियन में थोड़े से पैसे इस्तेमाल कर रहा था, तो जब मैं 2017 में वहाँ जब हॉस्पिटल जाता हूँ तो मुझे आके बताया जाता है कि पाकिस्तान हाई कमीशन अपनी वाइफ के साथ जो है ना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो मैं कहता हूँ यार कि चलो मैं जाके मिलता हूँ। फिर मैंने कहा यार एक उनसे मिलने से बेहतर है कि उनके साथ कोई स्टाफ आया होगा, मैं उनसे मिल लेता हूँ। तो उस आपके पास कोई फोन शोन या इधर से पैसे उधर मंगवाने का कोई चक्कर नहीं था? नहीं, यहाँ दोनों मुल्कों का ये एक हिसाब है कि मैंने पता किया ये एक दूसरे के साथ जो है ना ट्रांसफ़र नहीं होते। जो पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ ड्यूटी करते थे वो मुझे मिले। मैंने इंडिया में होते थे? वो इंडिया में पाकिस्तान हाई कमीशन में ड्यूटी करते थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम अख्तर था। वो अख्तर भाई मुझे मिलते हैं तो मैं ना उनसे मिल के सलाम लेके उनको कहता हूँ कि मैं ना पाकिस्तान से, मेरा नाम है, तो मैं आया हूँ लाहौर, तो मेरा ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू हो गए हैं। उसने कहा आप जो है ना, मैं तो इस वक्त जल्दी में हूँ, आप मेरा नंबर ले लें तो मुझे ना आप फ़ोन पे बताइएगा। मैंने उनको जो है ना फ़ोन पे बताई बात। फ़ोन पे जब मैंने उनको बताया ना तो उन्होंने कहा कोई आप परेशान ना हो, मैं आपका जो है ना ये इशू भी हल कर दूंगा। आप कंप्लेन शम्प्लेन नहीं करवाई गई? नहीं भाई, कंप्लेन कहने का मकसद है, कंप्लेन जो है वो गुम हुए थे, मैं कैसे कंप्लेन करवाता। वो इशू ये है कि फिर वो आगे हल ये निकला कि वो अख्तर भाई ने मेरी हेल्प कर दी। कितने की दी आपको? उन्होंने मुझे जो है ना जितने भी पैसे हैं, अब नाम तो नहीं लेना चाहिए, जितना भी थे उन्होंने मेरी हेल्प, गुजारा अच्छा हो जाएगा। गुजारा अच्छा हो जाएगा, उस वजह से जो है ना उन्होंने मेरा जो है वो हेल्प की। अच्छा, 2017 में जो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से फ़ंड जो मेरा मंजूर हुआ था, उस फंड में मेरा कुछ ड्यूज़ जो है वो रह गए थे। अच्छा, ड्यूज़ रह गए। अख्तर भाई को मैंने ये भी पाया कि अपोलो हॉस्पिटल मेरे में जो फ़ंड आया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, जो शहबाज शरीफ साहब की कावज से, उनकी मेहरबानी, राजा इशफाक सरवर साहब की मेहरबानी, राजा यासर साहब की, उसमें फ़ंड जो है वो रह गया है। अब उस फंड रहने की वजह से ड्यूज़ जो है वो मैं उनको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं अपनी वालदा को, डॉक्टर कंसर्न है वो, मुझे अगर दोबारा बुलाएंगे तो मैं उनको इस्तेमाल कर लूँगा। दौर में गया तो लोग डराते थे, लोगों ने इतना क्या डराते थे? डराते ये थे कि वहाँ जो है ना आपके साथ रास्ते में कुछ भी हो सकता है, मुसलमान समझ के मार देंगे, मुसलमान समझ के मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा यार मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं जहाज़ पे जाऊँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, सेम सिचुएशन
इंडिया से भी कोई पाकिस्तान आना चाहे तो वहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि मीडिया के थ्रू, जिन्होंने मीडिया के जो हमारे दिमाग के अंदर एक छाप छोड़ी है मीडिया की, कि जो कि बॉलीवुड की मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर बच्चा बच्चा घर में बंदूकें रखता है और बंदूक लेके चलता है। भाई दोनों तरफ ऐसा नहीं है। मैंने सबसे पहले जब मैं वाघा बॉर्डर से ही गया हूँ, मैंने देखा है कि वो जो है ना आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं, उनका सलूक अच्छा है। और सफ़र एंजॉय करने के बाद मैंने उनकी जो ट्रेन थी, उनकी ट्रेन की जो रेलवे का है निज़ाम है, वो इतना जदीद है और इस कदर काबिल सताइश है कि रेलवे का निज़ाम देख के मैं हुआ कि वो आज वहाँ एक जगह पे 6 पटरी हैं और किसी हर पूरे इंडिया में 4 पटरी हैं, और हमारे पाकिस्तान की जो है ये बदकिस्मती है। हमें कंपैरिजन करें दुबई के साथ या यूरोप के साथ तो हो सकता है उनका उसका ट्रेन का निज़ाम जो है वो बेहतर है उनका। 2019 में देखा तो 2019 में तो थोड़े ही 5 साल आई थिंक सो बैक जाएं तो 5 साल होते 5 साल पहले का अगर कंपैरिजन करें हमारे आज के पाकिस्तान के साथ, तो वो ज़्यादा डेवलप है कि बहुत कम है? वहाँ पर क्या नहीं, वो ज़्यादा डेवलप हैं, उनकी मैशियत और जो है वो उन्होंने महंगाई भी वहाँ नहीं है। आज भी मैंने वहाँ जो है कुछ सोर्स है या जिस तरह भी अगर कोई बात होती है तो वो बताते हैं कि आज भी वो जो 2019 की महंगाई है आज भी वही महंगाई है। दोस्तों सोच लीजिए कि जब परेशानी आता है तो हर तरफ से परेशानी आता है। वो ऑलरेडी पहले से भाई परेशान थे। वो पाकिस्तानी भाई ने बताया उनके 3 भाई बहन ऐसे हैं जो फिजिकल डिसऑर्डर हैं। उसके बाद उनके मदर के साथ ऐसा होता है, जैसा कि आपने भाई के जुबान से सुना। पार्ट 1 पार्ट 2 भी मैं इनका डाला हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ। लेकिन एक बात प्राउड के साथ कहना चाहूंगा, भाई हमारा भारत के डॉक्टरों को तो भाई सलाम करना पड़ेगा। इन्हें बताया कि पाकिस्तान के जो नर्सेज हैं उनको ड्रिप भी लगाने नहीं आता है और पेशेंट के सामने कह दिया जाता है कि अभी नहीं बचेंगे। सोचिए कैसा लगता होगा। और इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।